अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का डिस्कशन टॉपिक है वो है लिमिट्स इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी। लिमिट्स की हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, लिमिट्स इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी। और उसके बाद हमने स्टडी करना है एसिम्प्टोट्स को। एसिम्प्टोट्स क्या होते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास तीन तरह के एसिम्प्टोट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स और ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। ठीक है, पहले हम लिमिट्स को देख लेते हैं कि अगर लिमिट्स में इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो जाए तो उसको हम कैसे सॉल्व आउट करें। ठीक है, अगर हमारे पास लिमिट में इन्फिनिटी आ जाती है तो उसको हम कैसे सॉल्व करें। x अप्रोचेस टू पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी, लिमिट में हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी आ सकती है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखें ना, लिमिट्स एट इन्फिनिटी ऑफ अ रेशनल फंक्शन। ये हमारे पास एक रेशनल फंक्शन हमें गिवन है। ये देखें, 5x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3 ओवर 3x स्क्वायर प्लस 2। सही है, तो लिमिट इसकी चेक करें, x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें हमारे पास लिमिट इन्वॉल्व हो जाती है तो उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ मैंने आप लोगों को शेयर किया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। ये पीडीएफ का नाम है लिमिट्स इन्वॉल्विंग इन्फिनिटी। तो इसमें देखें ना, to determine the limits of a rational function as x approaches to positive negative infinity, as x approaches to positive negative infinity, as x approaches to positive negative infinity, we first divide the numerator and denominator by highest power of x, by highest power of x in the denominator। डिनोमिनेटर में चेक करें ना, ये रेशनल फंक्शन का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आप लोगों को देखना होगा कि इसमें x की हाईएस्ट पावर कौन सी है। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखें, डिनोमिनेटर में x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, x की टर्म जिसकी हाईएस्ट पावर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें x एक्स स्क्वायर है ना, एक्स की कोई और टर्म तो यहाँ पे नहीं यूज हो रही, जस्ट एक्स स्क्वायर ही पड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी डिवाइड कर देंगे। देखो ना, ये क्या लिखा हुआ है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करेंगे। 5x स्क्वायर ओवर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 8x क्या हो जाएगा, 8x ओवर एक्स स्क्वायर, और इसी तरह माइनस 3 ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। साथ में ये डिनोमिनेटर में जब डिवाइड करेंगे तो 3x स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो टर्म बच जाएगी, हमारे पास रेशनल फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्जन के बाद आप लोगों ने इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट कर देनी है। जहां जहां पे एक्स है वहां पे आपने लिमिट को पुट कर देना है। तो हमें पता है कि समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है। तो ये 5 प्लस 8 ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, और माइनस 3 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह 3 प्लस 2 ओवर इन्फिनिटी स्क्वायर, तो ये भी 3 प्लस 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5/3। सही है, तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो जाए, चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। डिनोमिनेटर में जो x की हाईएस्ट पावर होगी उस टर्म को आपने क्या करना है, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना है। ठीक है, विदाउट कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट को नहीं करना, जस्ट x वाली टर्म्स को ही करना है। सही है, तो ये फर्स्ट एग्जांपल थी जो हमने सॉल्व आउट कर ली है। ठीक है, उसके बाद ये इसका बी पार्ट है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। देन हम आ जाते हैं एसिम्प्टोट्स पे। व्हाट इज एसिम्प्टोट्स। ठीक है, व्हाट इज
एसिम्पटोट्स। तो एसिम्पटोट्स बेसिकली होते क्या है, पहले थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं, फिर जो आ जाते हैं इनकी क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। क्वेश्चंस इस लेक्चर के आप लोगों ने मस्ट करने, ठीक है, पेपर में पूछे जा सकते हैं एसिम्पटोट्स के क्वेश्चन, पेपर में पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज एसिम्पटोट्स? एसिम्पटोट्स आर लाइंस दैट a graph approach but never touch। एसिम्पटोट्स बेसिकली हमारे पास क्या होती हैं, लाइंस होती हैं जो ग्राफ के साथ साथ तो चल रही होती हैं बट ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करती, ये ग्राफ उनको टच नहीं करता। यहाँ पे देखें, बुक में चेक कीजिए ना, बुक में ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास लाइंस जा रही हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये वर्टिकल लाइंस हमारे पास है, और ये ग्राफ है, ये इसका ग्राफ बन रहा है इस फंक्शन का, रेशनल फंक्शन का, ये हमारे पास ग्राफ है, इसको देख लीजिए, ठीक है। देखे ना, ये हॉरिजेंटली भी लाइंस जा रही हैं और ये वर्टिकली भी जा रही हैं, हॉरिजेंटली भी जाएंगी, और ये यहाँ पे देखें ना, ये हॉरिजेंटली जा रही हैं और ये देखें ये वर्टिकली जा रही हैं, और यहाँ पे भी ये हॉरिजेंटली जा रही हैं, बट ये कहीं पे भी ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कहीं पे भी ग्राफ को टच नहीं करेंगी, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, एसिम्पटोट्स कहते हैं। एसिम्पटोट्स आर लाइंस दैट अ ग्राफ अप्रोच बट नेवर टच, लेकिन वो उसको टच नहीं करता। तो हमारे पास तीन तरह के एसिम्पटोट्स होते हैं, वर्टिकल एसिम्पटोट्स, फिर आ जाते हैं हमारे पास जो है ना हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, और लास्ट वन हमारे पास होते हैं ओब्लीक एसिम्पटोट्स। सबसे पहले व्हाट इज वर्टिकल एसिम्पटोट्स? व्हाट इज वर्टिकल एसिम्पटोट्स? तो वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या है? वर्टिकल एसिम्पटोट्स हमारे पास वर्टिकल लाइंस होती है जो ग्राफ के साथ साथ तो चल रही होती है बट ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करती। अभी यही चीज मैंने आपको बताई है कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स क्या होंगे, वर्टिकल लाइंस होगी जो ग्राफ के साथ साथ तो चलेगी बट ग्राफ को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, ये कब अकर होते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट्स? जब डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो हो जाता है। किसी भी रेशनल फंक्शन का जब डिनोमिनेटर, किसी भी रेशनल फंक्शन का जब डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट्स आ जाते हैं। ये हमारे पास एक रेशनल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस टू। अगर इसमें देखें ना, ये एक्स की जगह पे मैं टू पुट कर दूं तो टू माइनस टू क्या होगा, जीरो होगा ना। अगर x की जगह पे मैं टू पुट कर दूं, यहाँ पे भी टू पुट करेंगे और यहाँ पे भी टू पुट करेंगे, तो ये टू माइनस टू जीरो, और वन अपॉन जीरो का तो हमें पता है, वन अपॉन जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो टू पे हमें आंसर क्या दे रहा है, अनडिफाइंड दे रहा है। इट मीन्स कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स अकर हो रहे हैं। वर्टिकल एसिम्पटोट्स कब अकर होंगे, जब आंसर हमारा अनडिफाइंड आ रहा होता है और डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर इक्वल टू जीरो हो जाए, तो आंसर हमारा अनडिफाइंड आ जाए, उस केस में हमारे पास जो है ना वर्टिकल एसिम्पटोट्स अक्कर होते हैं। ठीक है ना, ये जो लाइंस हैं ये वर्टिकली, ये भी वर्टिकली जाएंगी और ये भी देखे ना वर्टिकली आ रही हैं, बट ये ग्राफ को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो यहाँ पे ये होल बन जाता है। ठीक है, अनडिफाइंड होता है तो ये माइनस टू पे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे होल बनता है, तो तभी हम क्या क्या कहते हैं कि ये जो है वर्टिकल एसिम्पटोट्स है। ग्राफ आप लोगों ने नहीं बनाना, बस ये समझाने के लिए है, ठीक है, कि वर्टिकल एसिम्पटोट्स होते क्या हैं। So vertical asymptotes will be at x is equal to 2। वर्टिकल एसिम्पटोट्स हमारे कहाँ पे होंगे, 2 पे होंगे। इसी तरह हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स? A horizontal asymptotes show what y, what value y approach, कि y की वैल्यू क्या होती है जब x को हम अप्रोच कर लेते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी, या x को हम अप्रोच कर लेते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी। अच्छा, हॉरिजॉन्टल केस में आपने याद रखना है कि x को आपने जरूर पॉजिटिव इन्फिनिटी या जरूर नेगेटिव इन्फिनिटी पे अप्रोच करवाना है। रेशनल फंक्शन को आप पॉजिटिव इन्फिनिटी देंगे तो क्या आंसर आएगा, और नेगेटिव इन्फिनिटी देंगे तो क्या आंसर आएगा। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये हमारे पास लाइंस होती हैं जो ग्राफ के साथ साथ हॉरिजॉन्टली साथ साथ चल रही होती हैं। ठीक है, ग्राफ के साथ साथ ये हॉरिजॉन्टली जा रही होती हैं बट ये ग्राफ को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती।
ठीक है। अच्छा, थर्ड वन है ओब्लीक एसिम्प्टोट्स। व्हाट इज ओब्लीक एसिम्प्टोट्स? एन ओब्लीक एसिम्प्टोट्स, इसको हम स्लैंट भी कहते हैं, इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दैट द ग्राफ अप्रोच व्हेन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक है। तो ये कब स्लैंट हमारे पास ग्राफ में कब पैदा होता है, या फिर जो है ना ओब्लीक कब होता है? जब जो है ना डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की डिग्री, ये जो है ना न्यूमरेटर की डिग्री किसकी इक्वल होनी चाहिए? ये इक्वल होनी चाहिए हमारे पास डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर प्लस वन। ठीक है। डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर प्लस वन। अब देखें ना, डी, इसकी डिग्री कितनी है? डिनोमिनेटर की डिग्री हमारे पास डी, डिनोमिनेटर की डिग्री से ये डिग्री क्या कर रही है? न्यूमरेटर की डिग्री, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है? वन है, और डिनोमिनेटर की कितनी है? ये हमारे पास इसमें प्लस वन भी ऐड हो रहा है। ठीक है। तो इस केस में हमने क्या करना है? इस केस में हमने ओब्लीक एसिम्प्टोट्स को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को क्वेश्चन सेंड किए थे, वो हमने सॉल्व करने हैं, वो मैं आपको समझा देता हूँ। इस पे आ जाए। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स? तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हम पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी आप देख लीजिएगा। ये उर्दू में भी लिखा हुआ है। अगर किसी ग्राफ का फासला किसी लकीर से आहिस्ता आहिस्ता कम होते हुए सिफर के करीब पहुंच जाए, सिफर मतलब कि वो उसको इंटरसेक्ट ना करे लेकिन बहुत ज्यादा क्लोज हो। यहाँ पे देखें ना, ये बहुत ज्यादा क्लोज है बट इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो उसके इसमें हम इसको क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। ठीक है। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हमारे पास कौन सी लाइंस होती हैं? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ये डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अ लाइन y इज इक्वल टू b is a horizontal asymptote of the graph when if y is equal to f of x if either, कि उस पे अगर आप लिमिट अप्लाई करें अप टू इन्फिनिटी, और आंसर हमारा कोई ना कोई आना चाहिए। ये देखिए, और यहाँ पे भी नेगेटिव इन्फिनिटी हमने अप्लाई की, तो ये हमारा आंसर आया है। ठीक है। इसकी एक एग्जांपल करते हैं, वहां से चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उससे पहले आप लोगों को ये चीज इसका पता होना चाहिए कि वन अपॉन जीरो ये अनडिफाइंड होता है, और वन अपॉन इन्फिनिटी जीरो होता है, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होता है? वो भी जीरो के इक्वल ही होता है। समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो के इक्वल होता है। क्वेश्चन है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स ऑफ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एक्स क्यूब माइनस टू ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन। ठीक है। इससे पहले हम इसका एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस पे भी आ जाएंगे। ये देखिए ना, ये क्वेश्चन है, इसको आपने जरूर करना है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये एग्जांपल हमारे पास इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। ठीक है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। अब हमने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स भी फाइंड करने हैं। ये एग्जांपल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स भी आ जाते हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स भी आ जाते हैं। फाइंड द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल asymptotes of the curve y is equal to x plus 3, y is equal to x plus 3 over x plus 2। ठीक है। तो इसके हमने क्या करने हैं? हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स फाइंड करने हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? x को अप्रोच करवाते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसकी अगर आप चाहें तो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स पहले फाइंड कर लें, या अगर आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स पहले फाइंड आउट कर लें। ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं? फर्स्ट चेक फॉर हॉरिजॉन्टल। पहले हम क्या कर रहे हैं? इसकी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स फाइंड कर रहे हैं। y हमारा किसकी इक्वल है? x प्लस 3 ओवर x प्लस 2, ये चीज हमें गिवन है। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं? x को अप्रोच करवाते हैं ना पॉजिटिव इन्फिनिटी और नेगेटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी x को पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे, और यहाँ पे भी x को पॉजिटिव इन्फिनिटी अप्रोच करवाएंगे। ठीक है। तो y को आप f ऑफ x भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने y को f ऑफ x में कन्वर्ट कर दिया है।
और उसके बाद आप देखें ना, क्वेश्चन में हमारे पास इन्फिनिटी इन्वॉल्व हो चुकी है। जब क्वेश्चन में इन्फिनिटी आ जाए तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो एक्स की पावर वाली टर्म होती है उसको डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करते हैं और न्यूमरेटर में भी। तो इस एक्स को हमने क्या किया है, ऊपर भी जो है ना डिवाइड कर दिया है न्यूमरेटर में भी, और डिनोमिनेटर में भी हमने इसको डिवाइड कर दिया है। सही है। तो इससे होगा क्या, ये हमारा जो है ना रेशनल फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 + 3x ओवर 1 + 2x। ठीक है। कन्वर्जन के बाद आप डायरेक्ट लिमिट आप पुट कर सकते हैं, जहां जहां पे x यूज हो रहा है वहां वहां पे आप लिमिट को पुट कर लें। यहाँ पे 3/∞ हो जाएगा, ये देखें 3/∞, 1 + 3/∞, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 2/∞। तो हमें पता है कि 1 + 3/∞ क्या हो जाएगा 0, और 1 + 2/∞ 1 + 0 हो जाएगा। सही है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे जो है ना पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स किस पे बन रहे हैं, +1 पे बन रहे हैं। ठीक है। x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए हमारे एसिम्प्टोट्स किस पे बन रहे हैं, +1 पे बन रहे हैं। और इसी तरह आपने क्या करना है, नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करवाना है, अगेन वही फंक्शन लेना है और आपने जस्ट लिमिट को चेंज करना है नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है। तो जब आप नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करवाएंगे तो सेम वही प्रोसेस करेंगे, और जो है ना जब पुट करेंगे तो 3/-इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या होगा 2/-इन्फिनिटी। बेशक डिनोमिनेटर में पॉजिटिव इन्फिनिटी हो या नेगेटिव इन्फिनिटी हो, हमारा आंसर क्या होता है, 0 ही होता है ना। 0 ही होता है। तो जो है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जब हम आंसर फाइंड आउट करेंगे तो 1 - 0 ये हो जाएगा 1 माइनस, ऊपर 3/-इन्फिनिटी 0 होता है, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 प्लस, और 2/-इन्फिनिटी वो भी 0 होता है। तो 1 - 0/1 + 0 किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए हमारे जो एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं, ये देखिए पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए हमारे जो एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं ना, इस पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए कौन से बन रहे हैं, ये +1। ठीक है। इसी तरह नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए हमारे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स किस पे बन रहे हैं, ये भी +1 पे बन रहे हैं। अगर इसका हम ग्राफ बनाए ना, लेट्स सपोज इसका हम ग्राफ बनाएं, तो ये देखें कहीं पे, अच्छा इसका ग्राफ नहीं बना हुआ, चलें ग्राफ को रहने दें। अब इसके हम अब क्या हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की तरफ बढ़ना है। ठीक है। इसकी इसी क्वेश्चन के आप वर्टिकल एसिम्प्टोट्स फाइंड करें। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स की मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूं कि व्हाट इज वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स वो होते हैं जहां पे फंक्शन की जो आंसर है वो अनडिफाइंड हो जाए। ठीक है। जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो जाए। जब डिनोमिनेटर 0 होगा तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है। तो जो है ना इस फंक्शन को देखें ना, जो फंक्शन के वाला है, कौन सा फंक्शन है, x + 3 ओवर x + 2। तो डिनोमिनेटर में मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे आंसर मेरा 0 हो जाए, आंसर मेरा डिनोमिनेटर में 0 हो जाए बट ओवरऑल अनडिफाइंड हो जाए। डिनोमिनेटर में x की जगह पे आप एक ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे आंसर 0 हो जाए, और यहाँ पे देखें ना, डिनोमिनेटर में x की जगह पे आप ऐसी वैल्यू पुट करें जिससे डिनोमिनेटर 0 हो जाए। तो अगर हम इसमें -2 को पुट करेंगे तो ये -2 + 2 0 हो जाएगा, और ऊपर भी हम -2 को पुट करेंगे तो -2 + 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, पर देखें ना हम क्या पुट कर रहे हैं, -2 को पुट कर रहे हैं। ये क्यों पुट कर रहे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि हमें इन्फिनिटी चाहिए, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के लिए हमें जो आंसर है उसमें इन्फिनिटी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन कह रही है कि जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं उसके लिए डिनोमिनेटर 0 होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर कब 0 होगा, जब x की वैल्यू, इस x की वैल्यू हम -2 लेंगे।
ठीक है, x की वैल्यू आपने क्या पुट कर लेनी है, -2 + 2 तो ऑलरेडी पड़ा होगा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू, ऊपर 3 +3 का है और -2 का है, तो 3 - 2 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। तो 1/0 क्या होता है, 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखिए ना, -2 पे हमें अनडिफाइंड मिल रहा है, -2 पे हमें क्या मिल रहा है, अनडिफाइंड मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है ना, हमारे जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हैं वो किस पे है, -2 पे। सो आवर फंक्शन, ये देखें ये पढ़े, सो आवर फंक्शन गिव्स, सो आवर फंक्शन गिव्स इन्फिनिटी, कौन से पॉइंट पे इन्फिनिटी दे रहा है, एट x इज इक्वल टू -2। अगर फंक्शन में यहाँ पे हम -2 पुट करें, यहाँ पे भी -2 पुट करें और यहाँ पे भी -2 पुट करें, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है, -2 को पुट करने से, इस -2 को पुट करने से आंसर हमारा अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे एसिम्प्टोट्स हैं वो किस पे हैं, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स -2 पे हैं। सही है, यही चीज हमने फाइंड करनी थी कि जो है ना, इस फंक्शन के, ये इस कर्व के हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स कौन से होंगे और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स कौन से होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बुक में भी किए हुए हैं, या आप बुक से इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन की, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ हुआ है हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स का। इसी तरह ये एग्जांपल 5 नहीं करनी, जस्ट आपने एग्जांपल 4 करनी है, ये मैंने सॉल्व कर दिया है इसमें। एग्जांपल 4, ये देखें, ये एग्जांपल 4 हमने की हुई है, ये चेक करें। ये एग्जांपल नंबर 4 है, f(x) इज इक्वल टू x³ - 2 ओवर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x³ + 1। ठीक है, सेम प्रोसेस है, हमने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के लिए x अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी लेना है। ठीक है, और एक बार नेगेटिव इन्फिनिटी लेना है, पॉजिटिव इन्फिनिटी लिया और यहाँ पे हमने नेगेटिव इन्फिनिटी ली। ठीक है, इसमें दो केसेस होंगे, किस तरह दो केसेस होंगे, देखिए ना, एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ये x की इसमें क्या है, x की एब्सोल्यूट वैल्यू यूज हो रही है, ये देखें, x जो है इसमें एब्सोल्यूट है ना। तो एक बार आपने x > 0 के लिए करना है क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, जब आप x > 0 लेंगे तो x को आपने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। देखो ना, ये एब्सोल्यूट की वैल्यू जब यहाँ से खत्म होगी तो ये किस में कन्वर्ट होगी, x³ पॉजिटिव में। ठीक है, बाकी एक बार आपने इसको x को < 0 लेना है। ठीक है, जब आप < 0 लेंगे तो x जो है ना नेगेटिव इन्फिनिटी लेंगे, और यहाँ पे भी x जो होगा, जब एब्सोल्यूट वैल्यू वाला x, ये किस में कन्वर्ट होगा, -1 में। ठीक है, बाकी सेम वही प्रोसेस है, जो है ना हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ये देखें, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, ये कैसे सॉल्व आउट होता है। तो इसकी जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं, पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं, देखें ना, ये ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, पॉजिटिव इन्फिनिटी के लिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स कौन से हैं, +1 बन रहे हैं, और नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए -1 पे बन रहे हैं। इट मीन्स कि जो हमारे हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हैं, वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स को हम देखें y से डिनोट करेंगे, बिकॉज हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम y से डिनोट करते हैं। ये देखें ना, y = 1 और y = -1 पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x - x² + 16 ओवर, नीचे नीचे भी कुछ लिखा हुआ होगा, यहाँ से नजर नहीं आ रहा। अच्छा, नेक्स्ट है ओब्लीक एसिम्प्टोट्स। व्हाट इज ओब्लीक एसिम्प्टोट्स, तो ओब्लीक एसिम्प्टोट्स को हम स्टडी कर चुके हैं, कि अगर ये आप लोगों ने एग्जांपल 6 भी नहीं करनी, ठीक है, उसके बाद एग्जांपल 7 भी नहीं करनी, इसमें मैंने जो आप लोगों को पीडीएफ सेंड किया है ना, वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड किया हुआ है, तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं पीडीएफ में जो सॉल्व है। यहाँ से आप डेफिनेशन कर लीजिएगा, जस्ट रीडिंग करनी है, डेफिनेशन की याद नहीं करनी। व्हाट इज ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। देखें, अगर ग्राफ में हमारे पास स्लैंट बन जाए इस तरह का, ये देख, ग्राफ में अगर स्लैंट आ जाए ये, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, ओब्लिक एसिम्प्टोट्स। ओब्लिक एसिम्प्टोट्स की मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ। ओब्लिक एसिम्प्टोट्स, ये oblique asymptotes is a straight line y is equal to mx plus c that the graph approach when x approaches to infinity। अच्छा, इसका मैं आपको मेथड बता देता हूँ कि ये हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। oblique asymptotes हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें आपने क्या करना है, सिंपल है, जो न्यूमरेटर है उसको डिवाइड कर लेना है डिनोमिनेटर से, तो ये आंसर आ जाएगा। वैसे ओब्लिक एसिम्प्टोट्स को आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। ओब्लिक एसिम्प्टोट्स ये वाला, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ओनली आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एसिम्प्टोट्स करने हैं। सही है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। लेक्चर 5 में देखे ना, लेक्चर 5 में हमारे पास क्वेश्चन थे जिसमें लिमिट इन्वॉल्व हो रही थी, इन्फिनिटी। लिमिट्स के वो क्वेश्चन थे जिसमें इन्फिनिटी थी। ठीक है, ये देखें ना, इनफाइनाइट लिमिट्स। तो इसके मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये काम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व भी हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 14 कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 29। ये 29 को छोड़ दें, जस्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये ओनली क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, बस क्वेश्चन नंबर 14 करना है इसमें से। ये एग्जांपल नंबर 10, बल्कि ये तो हम स्किप कर चुके हैं ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स को। ओहो, तरीका है।